जर्मनी में संदिग्ध ड्रोन दिखने की घटनाओं के बाद फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मन पुलिस को ड्रोन मार गिराने का अधिकार देने का फैसला कर लिया है। दरअसल यूरोप के देशों में लगातार रूस के ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिसे डेनमार्क से लेकर रोमानिया तक हड़कंप मचा है। इन ड्रोन्स को रूस के ऑपरेशन शून्य का हिस्सा माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में तो दावा है कि पुतिन ने नेटो के खिलाफ जंग का फेज 0 शुरू कर दिया है, जिसमें नेटो से युद्ध की खास तैयारियां जारी हैं। यूरोप में मंडराते ड्रोन इसी तैयारी का हिस्सा है। दावा है कि इस फेज के पूरा होते ही पुतिन नेटो देशों के खिलाफ जंग की हरी झंडी दे देंगे। बीते 1 महीने से यूरोप में रेड अलर्ट है, जिसकी वजह है फिनलैंड से लेकर रोमानिया तक के आसमान में मंडराते रूसी ड्रोन। नेटो देशों की कई चेतावनियों के बाद भी रूसी ड्रोन की घुसपैठ बंद नहीं हो रही है। इस बार फिनलैंड के राष्ट्रपति भवन के ऊपर संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। राष्ट्रपति भवन के ऊपर ड्रोन को एक शख्स ने उड़ते हुए देखा, जिसकी सूचना आपातकालीन सेवाओं को दी गई। दावा है कि शख्स ने 2 लोगों को ड्रोन उड़ाते हुए भी देखा। ये ड्रोन को प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ा रहे थे। फिलहाल ये साफ नहीं है कि संदिग्ध ड्रोन या इन लोगों का रूस से कनेक्शन है या नहीं, लेकिन इस खबर से यूरोप में हड़कंप जरूर मच गया है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यूरोप में रूसी ड्रोन की घुसपैठ नेटो के खिलाफ जंग की तैयारी का बेहद अहम चरण है, जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। दावा है कि पुतिन नेटो को जंग में खींचने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। फिलहाल रूस जंग के फेज 0 में है। ISW की रिपोर्ट में दावा है कि फेज 0 में रूस खुद को जंग के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर रहा है। नेटो से युद्ध की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ऐसे समीकरण तैयार किए जा रहे हैं जिसमें जंग का दोषी नेटो को ठहराया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि ड्रोन घुसपैठ इसका एक अहम चरण है। इसके जरिए नेटो की डिफेंस क्षमताओं को जांचा जा रहा है। अभी भी अलग अलग यूरोपीय देशों में रूस का परीक्षण जारी है। दरअसल फेज 0 से मतलब है फिलहाल रूस जंग नहीं शुरू करने वाला। वो अभी सिर्फ वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि नेटो की ताकत और उसकी एकजुटता को परखा जा सके। पुतिन ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से नेटो देश सीधे जंग में शामिल होंगे। फेज 0 पूरा होने के बाद रूसी राष्ट्रपति नेटो के खिलाफ जंग का पहला फेज शुरू करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस 2 जगह से नेटो के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक सकता है। नंबर 1 आर्कटिक और नंबर 2 लेनिनग्राद। इसमें प्रबल संभावनाएं आर्कटिक की हैं, जिसकी एक बड़ी वजह आर्कटिक में रूस का बेहद मजबूत होना है। यहां नेटो का रूस से कोई मुकाबला नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस क्षेत्र में नेटो का रूस के सामने टिकना बेहद मुश्किल होगा। इन सभी दावों की एक खास वजह है। आर्कटिक का करीब 50% इलाका रूस के पास है। यहां रूस के 10 बड़े एयरफील्ड मौजूद हैं। रूस ने करीब 32 सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। रूस के पास कुल 40 आइस ब्रेकर हैं, जो आर्कटिक में पकड़ बनाए रखने के लिए जरूरी है। रूस की नॉर्दर्न सी फ्लीट दुनिया की सबसे मजबूत आर्कटिक फ्लीट है। नॉर्दर्न सी फ्लीट में 30 से ज्यादा पनडुब्बियां शामिल हैं। दरअसल आर्कटिक का इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है।
यहाँ रूस और पश्चिमी देश सालों से वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, जिसके लिए एक आर्कटिक काउंसिल बनाई गई है। अब रूस इसी आर्कटिक काउंसिल की आड़ लेकर बर्फीले इलाके को जंग का मैदान बना सकता है। हाल ही में रूस ने आर्कटिक काउंसिल में शामिल पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा है कि पश्चिमी देश रूस के वैज्ञानिक अनुसंधान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पश्चिमी देश सैन्य नीति अपना रहे हैं। वो आर्कटिक को सैन्य टकराव क्षेत्र बनाना चाहते हैं। इधर बाल्टिक सी से सटे देशों में रूस के जंगी इरादों से भय बढ़ता जा रहा है। डर है कि रूस नेटो से जंग का एपिसेंटर इन्हीं देशों को बना सकता है। सबसे ज्यादा डर लात्विया में फैला है। यहाँ बेलारूस और रूस बॉर्डर से लगते इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। रूस बेलारूस सीमा पर प्रतिबंधों को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ रात में हवाई क्षेत्र पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। लात्विया ने पहले इसे 7 अक्टूबर तक के लिए लगाया था, लेकिन अब ये अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके अलावा बॉर्डर इलाकों में रात के वक्त निगरानी बढ़ा दी है। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक रूस का भय है। इस भय के बीच रूस ने ब्रिटेन को चेतावनी जारी कर दी है। पुतिन के करीबी रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने ब्रिटेन पर हमले की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन को जलाकर राख कर देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने भी ब्रिटेन पर रूस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। SVR की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ब्रिटेन यूक्रेनी या विदेशी नागरिक जहाज पर हमले की योजना बना रहा है। यह हमला किसी यूरोपीय बंदरगाह पर मौजूद जहाज पर किया जाएगा। इस हमले को एक यूक्रेनी समर्थक रूसी समूह द्वारा करवाया जाएगा। इसमें चीनी हथियारों का इस्तेमाल होगा। हमले का जिम्मेदार रूस के साथ चीन को भी ठहराया जाएगा, क्योंकि चीन रूस का समर्थन कर रहा है। दरअसल पुतिन इस बात को जानते हैं कि जब तक यूक्रेन को यूरोप का समर्थन हासिल है, ज़ेलेंस्की कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ऐसे में अब उन्होंने नेटो को अपने टारगेट पर ले लिया है, ताकि जंग का भय दिखाकर यूक्रेन को मिलने वाला समर्थन खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।